औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक को। और जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स के साथ कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इज अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दैट एक्सप्लेन्स ग्लोबल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द नेशंस। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये है कि हमारी इस वर्ल्ड के अंदर, हमारी इस दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की बेस पे और इंडस्ट्री की बेस पे मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान एक इनइक्वालिटी का फैक्टर है। अब बज़ाहिर हम सब लोगों को नज़र भी आता है कि ये इनइक्वालिटी का फैक्टर है। अब ये इनइक्वालिटी का फैक्टर क्यों है, किस वजह से है, किस बेस पे जो रिच कंट्रीज़ हैं वो हमसे आगे चली गई और किस बेस पे मिडिल इनकम कंट्रीज़ ने अपने आप को उस टारगेट को अचीव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे लो इनकम कंट्रीज़ आज तक वहीं की वहीं हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का या इंडस्ट्री का जो डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1950 में यूएस ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया और उनके जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी कंट्री के अंदर। और इस बेस पे आज देखें कि यूएस की टेक्नोलॉजी हाँ कहाँ से कहाँ है, और डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें कि वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। दो फैक्टर्स हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो हमारे पास है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सेंचुरीज एगो पॉवर्टी वाज अ नॉर्म। लोग इसको नॉर्म के तौर पे लेके चलते थे कि रूखी सूखी खा ली, जो मिल गया उस पर गुजारा कर लिया। ये एक नॉर्म था सोसाइटी के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया, लोगों ने लॉजिकली सोचना शुरू किया कि कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम प्रोग्रेस कर सके, तरक्की कर सके। तो सबसे पहले ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया। लोगों ने ट्रेड करनी शुरू की। लोगों ने जो कुछ अपने लिए एग्रीकल्चर में देख लें, जो जो कुछ वो अपने लिए जनरेट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उन्होंने दूसरों के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसके साथ साथ ट्रेड के साथ साथ इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशन आता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एकदम से लोगों को मिलनी शुरू हो गई। इंडस्ट्री के बाद आप ये देखें एकदम से जो बूस्ट आता है वो टेक्नोलॉजी का आता है। इंडस्ट्री के साथ साथ जिन कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया, न्यू टेक्नोलॉजी को, तो आप हम देखते हैं कि वो किस कदर तेजी से वो लोग प्रोग्रेस कर जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड आई, ट्रेड के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों की जो कंजम्पशन थी, जो लोगों की वेल्थ थी, उसमें इनक्रीज आया। और उस इनक्रीज के साथ साथ ये हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी, जो पॉवर्टी लाइन थी, उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ता चला गया। ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर में ये देखें कि जिस तरह मैंने पहले भी ये बात आपसे कल्चर वाले लेक्चर में शेयर की कि कल्चर बाज दफा तो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, बाज दफा कल्चर बैरियर बन जाता है। अब लोअर इनकम कंट्रीज जिन्होंने आज तक टेक्नोलॉजी को या इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया, कल्चर उनके लिए बैरियर बन गया। लेकिन जिन कंट्रीज ने अब वो चीज अपने कल्चर में अडॉप्ट कर ली, देखे ना, जिस तरह कॉन्सेप्ट है, मेरे पिछले लेक्चर में भी आप वो देख सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर का कॉन्सेप्ट है ये, कि वेबर ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट या जो कैपिटलिज्म सोसाइटी में इस कदर तेजी से उसमें तरक्की आई, उसके पीछे क्या थे? प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट ने वर्क को अपने रिलीजन का पार्ट कंसीडर किया
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस ट्रेडिशनल चीज़ों से बाहर निकलें, हम लोग वर्क हार्ड करें। जब हम वर्क हार्ड करेंगे तो सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली आप प्रोग्रेस कर जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। लेकिन उनके मुकाबले में जो कैथोलिक थे वो उस ट्रेडिशन से, उस कल्चर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने उस चीज़ को वैसे ही लिया कि नहीं, बस जितना हम कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, आज खा लिया, कल का कल देखेंगे। तो कल्चर बाज़ बैरियर बन जाता है। मिडिल इनकम कंट्रीज ने इस बैरियर को बहुत हद तक तोड़ा है, लेकिन लोअर इनकम कंट्रीज में अभी तक ये बैरियर वैसे का वैसे ही है। लेकिन हायर इनकम कंट्रीज ने, जो खासतौर पे प्रोटेस्टेंट हैं, उनके वर्क हार्ड उनके रिलीजन का पार्ट है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह भी हमसे, या उनका जो गॉड है वो भी उनसे खुश होगा। इसलिए कैपिटलिज्म का जो था कॉन्सेप्ट था, या कैपिटलिज्म इनहेंस कर गया, प्रोग्रेस कर गया। अब ये तो दो हिस्टोरिकली भी हमने देख लिया और कल्चर को भी हमने देख लिया। अब हमारे पास रोसो स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, जिसमें 4 स्टेजेस की बात करता है। पहली बात तो है ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज वही है कि हमने जितना पास्ट से अपने आप को रिलेट करते हैं, अपनी जो हमारी फैमिली के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कंट्री के साथ, कंट्री नहीं अपने सेक्ट के साथ भी, यह इस स्टेज पे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, उस कम्युनिटी से, उस सोसाइटी से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये ट्रेडिशनल स्टेज होती है हर सोसाइटी की, हर कंट्री की, और इवन हर इंडिविजुअल की भी। फिर क्या होता है कि जब हम उससे बाहर निकलते तो टेक ऑफ की स्टेज में आ जाते हैं। हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि नई मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे पास वेल्थ होनी चाहिए, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेड सिस्टम आगे आ जाता है, सोसाइटीज़ का, कंट्रीज़ का, लोगों का आपस में रिलेशनशिप बढ़ जाता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन लोगों का बढ़ जाता है, लोग दूसरों से चीज़ें को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास है टेक ऑफ स्टेज की, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे होते हैं कि हाँ जी अब हमने ना बस यहाँ से अब निकलना है, तैयारी की स्टेज में होते हैं। ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, यहाँ पे हम मतलब इंडस्ट्री हमारे पास आ गई, हम न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, इवन न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, और उस न्यू टेक्नोलॉजी में हम अपने ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, और जो जितने भी मतलब सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी आ गई है। और उसके बाद 4th स्टेज है हाई मैस कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि क्योंकि लोगों के पास वेल्थ आ जाती है, लोगों के पास दौलत आ जाती है, अब उस दौलत को कहीं ना कहीं तो खर्च करना है। जब आपके पास दौलत आती है तो आप ये देखते हैं कि मैं अपने आप को किस तरह से ज़्यादा मेटीरियली अपने आप को फैसिलिटेट कर सकता हूँ। जब आप इस मटेरियल थिंग्स की बात करते हैं, आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जो इंडस्ट्री जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है आप उसको परचेज करते हैं। जब आप उसको परचेज करते हैं तो इन्वेस्ट और री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। जो कैपिटलिस्ट है उसके पास पैसा आता है क्योंकि लोग उसकी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, वो इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट की तरफ चला जाता है, प्रॉफिट सोसाइटी में आना शुरू हो जाता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में जब हम ये टेक ऑफ की या मतलब हाई कंजम्पशन की बात करते हैं तो जो रिच नेशंस हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो उनको मतलब हेल्पिंग कंट्रोल पॉपुलेशन के हवाले से चीज़ें प्रोवाइड करती हैं या उनकी हेल्प करती हैं। इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन का भी एक मतलब आ जाता है, इंट्रोड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग द फॉरेन एड। हम देखते हैं कि यूएसएड है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये जितने भी इदारे हैं या मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो इंस्टीट्यूट हैं, आईएमएफ है, वो मिडिल इनकम या लोअर इनकम कंट्रीज़ को एड प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, उनकी हेल्थ पे काम करें, न्यू टेक्नोलॉजी भी हमें देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसका लेवल लो हो जाता है, या जो पॉवर्टी लाइन है उस पे उससे नीचे जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम उससे ऊपर आने की कोशिश में लग जाते हैं या उससे ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो पॉवर्टी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हो जाती है। ये थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और रोसो स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इन स्टेजेस की बेस पे ही कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी, इवन कोई इंडिविजुअल भी अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकता है, वो तरक्की कर सकता है।
थैंक यू। अगर आपको भी मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।